दिस इज़ टाइम जो हाथ से निकलते जा रहा है, एंड दिस इज़ डोपामीन जिसमें आप रील स्क्रॉल कर करके अपना डोपामीन लेवल इंक्रीज़ करते जा रहे हो। इससे एक और चीज़ लोगों की कम हो रही है और वो है अटेंशन। मेरी भी थी, पर ऐसा क्या करने से हमारा अटेंशन स्पैन हम बढ़ा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से लेके पढ़ाई की तरफ लेके जा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक बोनस टिप भी है जो आपके बहुत काम की है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, वो है कट डाउन। अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सब कुछ एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले सारे सोशल मीडिया ऐप अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। मुझसे नहीं होगी। नहीं हो रहा डिलीट, कोई बात नहीं, आप एक और चीज़ कर सकते हो। पूछो क्या? अपने दोस्त या अपने किसी करीबी इंसान को बोल के अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दो। वो पासवर्ड सिर्फ उसे मालूम होना चाहिए। इससे होगा क्या, अगर आप ट्राई भी करो अपना अकाउंट लॉगिन करने का, वो आपसे होगा नहीं। और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है? ये करने से आपका ध्यान उन सोशल मीडिया ऐप से हटकर अपनी पढ़ाई की तरफ आप ला सकते हो, ठीक है? अभी एग्ज़ाम्स के लिए इतना कम टाइम बाकी है, तो सिर्फ सोशल मीडिया के ऐप्स को कट डाउन करके नहीं चलेगा। आपको एक और चीज़ करनी होगी, दैट इज़ सॉर्ट डाउन योर सिलेबस। वो कैसे करें बताती हूँ। आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में इंसान सारे सब्जेक्ट्स के इतने बड़े बड़े बुक्स तो पढ़ नहीं सकता, तो फिर अगर काम आने वाली कोई चीज़ है तो वो है PYQs। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल है, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक रिवीजन होगी, तो वो जल्दी से आप कवर कर सकते, ठीक है? तो जो आपने PYQs निकाले हैं उसमें से भी आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। पिछले 10 साल के PYQs और पिछले 5 साल के PYQs। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लास्ट 5 ईयर के जो PYQs है उसमें से क्वेश्चंस आए, तो आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करके पढ़ना सीखो। कैसे? अगर आप एनएड के कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स पढ़ रहे हो सपोज, तो वो पहले कंप्लीट करो। फिर पोमोडो टेक्निक, जिसकी मैंने इस वीडियो में बात की है, वो देखो। जब पोमोडो टेक्निक आप समझोगे तो जो आपका रेस्ट इंटरवल टाइम आएगा, उसके बाद जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, तो जो एनएड में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड कोई एक टॉपिक फिजियोलॉजी में पढ़ो। दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज रिलेट द टॉपिक। अरे कहना क्या चाहते हो? बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनेट में हमने हार्ट के 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और उसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, ये भी पढ़ लिया। तो हम लोग ने हार्ट का एक आउटर स्ट्रक्चर एनाटॉमी में जान लिया है। अब उसका फंक्शनिंग क्या है, अगर उसके फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत होती है तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको रिलेट करने हैं कि एनेट में हम लोग ने हार्ट पढ़ा, तो फिजियोलॉजी में भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर एनेट में हम लोग ने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी, सपोज ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़े, तो उसी ट्रैक्ट्स को और अच्छे से जानने के लिए हम फिजियोलॉजी में वही टॉपिक पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप चीज़ें रिलेट करके पढ़ रहे हो तो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैंने एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ने पर मुझे लगे कि अरे ये क्या है, ठीक है? इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको कनेक्ट भी होगा कि ओके दिस इज़ योर, ठीक है? अब एक बार तो हमने पढ़ लिया, पर जब हम दूसरी बार वही टॉपिक पढ़ने को लेते हैं तो वहीं से पढ़ना है जहाँ से पहली बार पढ़ा था। Which brings me to our last point, that is one source multiple times. मीन्स अगर आपने कोई एक टॉपिक एक बुक से पढ़ा है तो उसी बुक से वो टॉपिक एंड तक आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने CNS का टॉपिक सेम्बलिज्म से पढ़ा है तो मैं मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने तक CNS का टॉपिक सेम्बलिज्म से ही पढ़ूंगी। इससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में वो एक पिक्चर फिट हो जाता है, एंड देयर आर लेस चांसेस कि आप एग्जाम में कुछ भूल जाओ अंटिल आपने वो टॉपिक पढ़ते टाइम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है। देयर में बी डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सपोज कुछ स्टूडेंट्स को वीडियोस देखकर पढ़ना पसंद हो, कुछ स्टूडेंट्स को PDF से पढ़ना पसंद हो, कुछ स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ना पसंद हो, कुछ स्टूडेंट्स का कुछ और रिसोर्स हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आपने एक चीज़ कहीं से पढ़ी है तो एंड तक उसी चीज़ से पढ़ो। वो पिक्चर, वो जो एक पिक्चर है वो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक आ ही गए हो तो अब बारी है एक बोनस टिप की, और वो है रेपिटेशंस। जितनी ज़्यादा बार आप एक टॉपिक पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। जितने ज़्यादा रेपिटेशंस उतना पक्का टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार पढ़ लिया ख़त्म, उसके बाद आपने कभी वो खोलकर देखा ही नहीं। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप फिर खोलोगे तब आपको पूरा ब्लैंक ही लगेगा, या आप कंफ्यूज रहोगे कि इसमें क्या होता है आखिर।
मेक श्योर आप हर एक टॉपिक की रिवीजन छोटे छोटे इंटरवल्स में करते रहो ताकि आप वो कभी ना भूलें। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ मत देना, अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करोगे, बट आप एटलीस्ट शुरुआत तो करो। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ओके, सो यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो साइनिंग ऑफ, मैं हूँ विभा रायबाकर, फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। Damn.